स्टूडेंट, वेलकम टू मैम की क्लास। आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ आप सबके लिए, और ख़ास करके हाई स्कूल के स्टूडेंट यानी कि जिनका फर्स्ट बोर्ड है, पहला पायदान बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, उनके लिए ये वीडियो है। भाई यूपी एमएसपी ने यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड के शिक्षा परिषद ने एक सुझावों की लिस्ट यानी कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं आपके, उसको कैसे तैयार करें, बोर्ड के लिए कैसे तैयार हों और किस तरीके से पेपर में लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, इसके लिए एक लिस्ट तैयार की है जो आपके सामने दिख रहा है। आपको ऊपर दिख रहा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, और 2023 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। तो बोर्ड ने सुझाव दिए हैं तो देखना तो बनता है भाई, और ये ऐसे सुझाव मैं आपको अपने वीडियो में समझा के, इन सुझावों को भी कभी कभी होता है कन्फ्यूज़न, तो इसे समझाते हुए मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी। ये थोड़ा सा आप इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि ये सुझाव आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले तो हम इस पर क्लिक करते हैं कि ये है क्या, ये सुझाव क्या दिए जा रहे हैं। तो देखिए, हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव में क्या है, पाठ्यक्रम और मॉडल प्रश्न पत्र उसको भली भांति देख लीजिए। ठीक है, वो यूपीएमएसपी की साइट पे भी है, यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। इन मॉडल प्रश्न पत्र को जरूर देखिए जो क्वेश्चन पेपर है। स्वयं की समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें। ये कह रहे हैं कि भैया अपनी एक टाइम टेबल अपना बना लो, उससे ही पढ़ो और निर्धारित करो सभी विषय के लिए। किसी भी विषय में कोई टॉपिक अवधारणा स्पष्ट ना हो तो ससमय विषय अध्यापक से संपर्क कर लें। ठीक है, तो यहाँ हमारा काम पड़ेगा, आपके स्कूल के टीचर्स का काम पड़ेगा, उनसे समझ लें पहले ही। पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें, यानी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने यानी 3 घंटे 15 मिनट में हल करने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है, विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण सामग्री वीडियो दीक्षा ऐप माध्यमिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध है, उससे भी आप सहायता ले सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, बहुविकल्पी और वर्णनात्मक, यानी इस बार बहुविकल्पी और वर्णनात्मक ये 2 खंडों में आएगा, और साथ में मिलेगा OMR शीट। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर के लिए उत्तर पुस्तिका रहेगी जो आज तक की मिलती आई है। OMR शीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने पर सावधानी पूर्वक ही भरें। ये नहीं कि उसमें हमने भर दिया, गोला कर दिया हड़बड़ी में, उसके बाद मिटा रहे हैं, तो वो मिटेगा भी नहीं, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो उसको पहले आराम से देख लें क्या भरना है, उसके बाद ही गोला करें। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें, निर्देशों को अच्छी तरह समझ लें, उत्तर लिखना उसके बाद शुरू करें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें, यह बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है तो आप पहले का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, खंडवार प्रश्नों के उत्तर खंडवार ही लिखें। ए का है, सेक्शन ए का है तो ए में लिखें, बी का है तो बी ऊपर लिख के लिखें। स्पष्ट रहे, स्पष्ट न हो तो समय नष्ट न करें, यानी कि उसी को सोचते न रह जाए। पुस्तिका में कार्य स्वच्छता स्पष्टता से करें, ये नहीं कि हौच पौच गौच पूरा उसमें कर दे रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि सभी को किया है कि नहीं, ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, अब है हिंदी। हिंदी के लिए क्या करना है भाई, तो कक्षा 10 में जो हिंदी है इसमें गद्य पद्य संस्कृत खंड व्याकरण काव्य ये सब निबंध सम्मिलित हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें, एंड रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, और रटो तो थोड़ा बहुत रटो लेकिन समझ लो। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय काव्य सौंदर्य, रस, छंद, अलंकार ये सब जरूर समझ लें। गद्य के अंतर्गत लेखकों को रचनाओं को पढ़ते समय अध्याय के मूल भाव को समझें। सारांश, उद्देश्य, भाषा शैली अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करें, अभ्यास करें। शब्द रचना में उपसर्ग, परसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम शब्द इन सबको समझ लो। व्याकरण वर्तनी, अशुद्धि ये सारी चीज़ें न, मतलब अशुद्धियाँ ना हो। परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र, ये बार बार बोला जा रहा है, पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल कीजिए। आदर्श यानी कि मॉडल पेपर को भी हल कीजिए, और प्रश्न पत्र हल करते समय जल्दी से पढ़ लीजिए निर्देशों को,
समझ लीजिए तब शुरू कीजिए। वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए तथ्यपरक स्पष्ट लिखें, प्रयास करें वर्तनी संबंधी व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ कम हो। ये नहीं कि आप लिख रहे हैं स्कूल खुली है, नहीं, स्कूल खुला होता है, ठीक है। या फिर हम जाते हैं पानी पीने, नहीं, मैं जाती हूँ पानी पीने। तो इस तरह के आप लोग जानते हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इतना तो मालूम है। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। 3 नंबर का है तो पता चला 4 पेज लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर है 10 नंबर का तो आप एक ही पेज में ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेखक कवि का जीवन करते समय क्या है, फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। फ्लो चार्ट देखिए यहाँ पे है ना, कबीरदास का इस तरह से फ्लो चार्ट, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इस तरह से एक तालिका सी बना के इसमें आप दीजिए, ठीक है। पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार पढ़ लें, प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें, तब उत्तर लिखें। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियम, विराम चिन्ह, अल्प विराम, मतलब सारी चीज़ें आपको लिखनी आनी चाहिए सही से। निबंध लिखने में क्या है, बिंदुओं में विभाजित कर लो, पॉइंट्स में, उसको कई भागों में, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार, 3 मेन भाग हुए। उसके बाद जो टॉपिक है उसमें अच्छे से उसको बिंदु वाइज लिखो। शब्द सीमा का भी अवश्य ध्यान रखें, भटकाव न जाए, मतलब पता चला आपने लिखना शुरू किया और आप पहुंच गए अमेरिका, ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्दों को बांध लो कि हाँ हमें 4 पेज में 400 शब्दों में लिखना है, बस उतना ही लिखना है, ठीक। संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ सुंदर अक्षरों में करें, बहुत जरूरी है। अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य आपके जिले में क्या निर्धारित है, इसको पता कर लें अपने विषय अध्यापक से कि कौन सा खंड काव्य हमें करना है, और उसी का, क्योंकि सारे खंड काव्य दिए होंगे, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं एसएसटी पे। एसएसटी में क्या है भाई, क्योंकि इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र 4 है, ठीक। तो उसमें पहले तो आप देख लें कि कितना है, पाठ्यक्रम देख लें, उसके बाद बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का अध्ययन कर लें। प्रत्येक अध्याय की पुनरावृत्ति करें, यानी रिवीजन करें, मुख्य बिंदु को नोट करते चलें, दोहराया जा सके जिससे कि। फिर है आरेख चित्र और ग्राफ जरूर करें, फ्लो चार्ट करें। ऐतिहासिक घटनाओं से बिंदुओं को नोट करते हुए लिखे, ऐतिहासिक घटनाओं को कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ठीक है। अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्नों के उत्तर देते समय उपयोग करें उसका। इतिहास, भूगोल, मानचित्र कार्य को अधिक से अधिक अभ्यास करें। मानचित्र कार्य मेरे वीडियो भी बने हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। भूगोल के मानचित्र को प्रश्न में दिए गए चिन्हों का प्रयोग, जैसे प्रश्न पत्र में दिया है कि त्रिभुज से आप नदियों को दिखाएं या त्रिभुज से आप पठारों को दिखाएं, तो आप वहां पे त्रिभुज ही बनाएं मानचित्र में। प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में लघु विस्तृत लिखते समय प्रश्न की प्रकृति फ्लो चार्ट का भी उपयोग करें। जैसे देखो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मैंने अपने वीडियो में भी बताया है आपको, अर्थव्यवस्था का जितना वीडियो देख सकते हैं, इस तरीके से फ्लो चार्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। नामांकित चित्र, रेखा चित्र, आंकड़ों का प्रयोग जरूर करें, इससे क्या होगा, नंबर्स मिलेंगे। लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखें, वही बात, 50 शब्द, 100 शब्द, 200 शब्द, कितने में, ठीक। इस तरह से इसका हो गया। विज्ञान में क्या है, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं बिंदुवार करें, सूचीबद्ध याद करें, रसायन के समीकरणों को अच्छे से रट ले, फ्लो चार्ट बनाएं, जैसे ये फ्लो चार्ट है, ठीक। ये सारी चीज़ें बोल रहा है बोर्ड इन सब चीज़ों को निकाला गया है, वहाँ से आप लोगों के लिए प्रकाशित किया गया है। भौतिक विज्ञान की सूत्रों की सूची बनाएं। न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्नों को हल करें। जीव विज्ञान में चार्ट के माध्यम से याद करें। प्रकरण से संबंधित चित्रों को बनाने का प्रयास करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, देखिए, रासायनिक समीकरण लिखते समय ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक आदि का उल्लेख अवश्य करें। सुंदर स्पष्ट लिखें। नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। स्केच पेन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बाकी तो वही चीज़ें हैं, 6 और 7 देखिए। शीर्षक को लिखने के लिए काले नीले स्केच पेन का, चित्र बनाने के लिए रंगीन पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्टिव बनाइए। साइंस का जब देने जाइए तो रंगीन पेंसिल कलर लेके जाइए, ये नहीं कि ब्रश कलर ले लिए, वाटर कलर नहीं।
सरल प्रश्नों को हल करें, उसके बाद कठिन को करें। समय का ध्यान रखें, ठीक है। प्रश्नों के प्रकार के आधार पर फ्लो चार्ट का प्रयोग करें, ठीक। उसके बाद आप एक बार जरूर देख लें पूरे अपने प्रश्न को, उत्तर पुस्तिका को। गणित में क्या करना है, कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निर्धारित करें, यानी कि आसान को फटाफट पहले कर लो। सूत्रों को सूची बना के अपने कमरे में चिपका लो अभी से। नियम और मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लो। बाकी जो सरल लगते हैं सबसे पहले तैयार करो, ताकि आपकी पकड़ उसमें मजबूत हो जाए, ये कहा गया है। फिर है पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, रिवीजन कीजिए, संबंधित उदाहरण व प्रश्नों को हल करते रहिए। ज्यामिति के सवालों में रचना के संबंधित प्रश्न तैयार कीजिए और नुकीली पेंसिल का ही प्रयोग कीजिए, मोटी पेंसिल न कर देना। ज्यामिति में चित्र को बिंदु सहित बनाकर चरणबद्ध तरीके से लिखे। त्रिकोणमिति में सर्वसमीकरणों को लिखकर याद करें। ऊंचाई दूरी के सवालों में चित्र बनाकर हल करने का अभ्यास करें। इसको ध्यान दीजिए। गणित में जिन टॉपिक के अधिक अंक हैं उनको अधिक अच्छे से करो, ठीक है, उसमें ना गलती कर देना। बाकी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ लिखे हुए। प्रश्न पत्रों को हल करने में सभी स्टेप जरूर लिखो। ये नहीं कि हमने जोड़ घटाव कर लिया मन में और लिख दिया सीधे आंसर, ऐसा मत करना। स्टेप वाइज स्टेप चलना। चित्रग्राफ का प्रयोग करो, ठीक है, दोनों। और देखो एक चीज़ और है जो आप लोग अक्सर पूछते हो, ये परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ के पेज पर लिखना, ये नहीं कि एक ही तरफ के पेज पर, ठीक। रफ कार्य अंतिम पृष्ठ या फिर दाहिनी ओर मार्जिन खींचकर करें तथा ऊपर के पृष्ठ रफ वहां जरूर लिख दीजिएगा। इसको आप ध्यान रखिए, रफ कार्य करते समय ऊपर रफ कार्य लिख देना, ठीक। और फिर लास्ट में उसको ऐसे काट देना। मान लो ये रफ कार्य है तो इसको ऐसे काट देना, ओके। आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में रीडिंग जो है, इसमें लिए रिवाइज विद द वर्कबुक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। इट विल हेल्प यू अ लॉट प्रैक्टिसिंग अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज को आप अच्छे से करो, कई रीड करो पैसेज, उसको एक दो बार, अगर अनसीन पैसेज है उसको कई बार रीड करो। उसके बाद पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के बाद उसमें से उसका आंसर खोज लो, ठीक। फिर है नेवर राइट, यहाँ लिखा हुआ है नेवर राइट इररिलेवेंट स्टफ, यानी कि फालतू की चीज़ें मत लिख दो जो उससे संबंधित नहीं है, ओके। राइटिंग में प्रॉपर फॉर्मेट फॉर लेटर एप्लीकेशन। लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसका फॉर्मेट सही रहना चाहिए, ठीक है। दीक्षा ऐप पे भी इसकी हेल्प ले सकते हो। राइट ओनली रिलेवेंट कंटेंट। ग्रामर में क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस एट्सेट्रा, थ्रो चार्ट एंड टेबल, प्रैक्टिस एज मैनी एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबल, उसके प्रैक्टिस करते रहिए। लिटरेचर में लर्न नेम और लेसन एंड राइटर केयरफुली, ये जरूर रहता है। नेम, लेसन्स का नाम और राइटर का नाम आप अच्छे से याद कर लें, इसको अलग से लिख लें, ठीक है। लर्न आंसर विद की पॉइंट, आंसर को की पॉइंट की तरह, जैसे कि लैंचोस कैरेक्टर स्केच फॉर यू कैन लर्न की पॉइंट लाइक हार्ड वर्किंग, फर्म बिहेवियर इन फर्म बिलीवर इन गॉड, वाइज, ऑप्टिमिस्ट, मतलब ये सारे उसके लक्षण थे लैंचो के। तो इतना याद कर लिया बिंदु, और इसको तो बना के लिख ही सकते हैं। इट विल हेल्प यू रिमेंबर अ मेन पॉइंट ऑफ द आंसर। इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो यू कैन राइट द की पॉइंट इन द बॉक्स, बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। इट इम्प्रूव द प्रेजेंटेबिलिटी, ओके, जैसे इन्होंने रेंचो का दिया हुआ है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। थिंक ओवर क्वेश्चन लाइक गिविंग अ डिफरेंट एंडिंग टू अ स्टोरी, इमेजिनिंग एन इंसिडेंट फ्रॉम समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू और राइटिंग योर ओन व्यूज़, यानी अपने शब्दों में लिखिएगा आप, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन का आंसर तो आपने रटा है, समझ लिए हो, उसको अपने शब्दों में लिखना, ओके। डू फॉलो एंड प्रैक्टिस राइटिंग विद इन द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है। और 10 में से 10 यही सारे जो आपको बताए गए हैं सुझाव बोर्ड ने ये रिलीज़ किया है। और आई होप कि आपको इस वीडियो से ये सारे सुझाव समझ में आए होंगे। उसको ज़रूर फॉलो करना बच्चों, क्योंकि ये पहला पायदान है, पहली सीढ़ी है, बोर्ड एग्ज़ाम है।
और इसको मेरी वीडियो से आपको ये हेल्प मिली होगी कि आप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे ईज़िली, और इसी के अनुसार अब अपनी तैयारी जारी रखो और बहुत अच्छा करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, चलो मिलते हैं दूसरे सुझाव या फिर दूसरी वीडियो में आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, वहाँ पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।